वह फिलहाल हमें रुकना पड़ेगा और जानना पड़ेगा कि आखिरकार उनके साथ कौन कौन थे। अगर 6 लोग इसमें सवार थे तो इस तरह के विमान में 5 से 6 लोग बैठ सकते हैं। कई बार प्लेन ज़्यादा छोटा होता है तो 4 लोग ही इसमें सवार रहते हैं। तो अगर 6 लोग इसमें सवार थे तो उस लिहाज से देखा जाए तो 2 पायलट हो गए, एक को पायलट और पायलट, उनके साथ एक क्रू मेंबर हो सकता है जो केबिन क्रू होता है, और इसके अलावा अजीत दादा हो गए तो 4 हो गए, उनके साथ 2 उनके स्टाफ रहे होंगे। तो इस तरह से 6 लोग हैं। अब डीजीसीए का कहना है कि 6 लोग इसमें मारे गए हैं, उनकी मौत हो गई है। और यह बहुत ही दुखद खबर है कि उसमें अजीत दादा का भी नाम सामने आ रहा है। पीटीआई ने इस बारे में कहा है कि इसमें सवार अजीत दादा और उनके 3 लोगों के साथ मौत की वो बात कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल हमें आधिकारिक इंतजार करना पड़ेगा, आधिकारिक तौर पर जब इस बारे में पूरी जानकारी जब मिलती है। हमारे साथ हमारे गेस्ट भी आ गए हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी हुसैन भी हैं। अवधेश सर, बहुत ही दुखद खबर है जो हम लगातार सुबह से बता रहे हैं। अजीत पवार, जो उनका कद अगर माना जाए बारामती और साथ ही साथ जो पुणे का इलाका है, उनको लोग पूछते हैं, मतलब वो हीरो हैं सबके लिए। इस उम्र में इतने एक बड़े लीडर का चले जाना इस तरह से अपने आप में बड़े सवाल खड़े करता है। हालांकि हमें अभी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है। देखिए, ये बिल्कुल दिल दहलाने वाली घटना है और अजीत पवार साहब इस ढंग से चले जाएंगे मुझे नहीं लगता है कल्पना थी। और मैं भी जब इंडिया टीवी के अंदर आया हूँ तभी ये खबर मुझे भी मिली है। पहले हम लोगों को अंदाज़ा ही नहीं था। लेकिन ये चार्टर प्लेन से जा रहे थे, जैसा कि आपके ही टेलीविज़न से पता चल रहा है। चार्टर प्लेन से जा रहे थे और प्लेन जिस ढंग से क्रैश किया था उसको देखने के बाद तो फिर बचने की कोई संभावना है, जिस ढंग से प्लेन के परखचे उड़ गए हैं। तो अजीत पवार मतलब महाराष्ट्र की राजनीति में, हालांकि शरद पवार के साथ जब शरद पवार की देश में चर्चा होने लगी तो उनके कद को कमज़ोर माना गया, जबकि गहराई से देखेंगे तो दोनों की राजनीति की शुरुआत लगभग थोड़े अंतर से हुई। ये नहीं था कि बहुत छोटे थे ये, तो या वहाँ से शुरू हुई थी। ये सांसद भी रहे, विधायक रहे, उप मुख्यमंत्री 5-5 बार रहे हैं। और इस समय जो महाराष्ट्र की राजनीति पिछले लंबे समय से, पिछले चुनाव के बाद एक बिल्कुल अनिश्चितता की स्थिति में थी। अनिश्चितता की स्थिति में ही एक विचारधारा विहीनता की राजनीति थी, दिशाहीनता थी। उसको उन्होंने एक भावपूर्ण श्रद्धांजलि व्यक्त करते हैं। सर, बिल्कुल बोल्ड थे वो, एक जो नतीजे लेते थे और अपने जो वादे थे वो पूरे करते थे। जिस तरीके से वो एक जनता के बीच में रहते थे और आज सुबह सुबह वो बारामती जा रहे थे। और वही तो दुख की बात है ना कि मैंने अभी कहा आपको, एक बार जबान दी उस वाला वैसे आदमी थे वो। मुझे याद आता है, मैंने गांव में जब आदरणीय उद्धव जी साहब के हाथ से शुभ हस्ते एक छोटा सा डैम रिजर्वायर बनाने की प्रयास किया तो उसको मान्यता मिली, पैसे की उपलब्धि चाहिए थी तो हफ्ते में देने की आदत होती है ना सरकार की। मैंने उनसे कहा फिर काम नहीं होगा, ये और लटकेगा, ज्यादा नहीं है, 30, 35, 40 लाख तक है, पूरी अमाउंट दे दो ताकि लोगों को जो किसान अपनी जमीन देता है उसको वक्त पे पैसे मिलेगा। मुझे हाँ कह दिया और पैसा दे दिया। आज बहुत दुखी हूँ मैं, बहुत दुखी हूँ। मुझे हम कभी ऐसी राजनीति नहीं खेलते। ये जो दुश्मनी वाली राजनीति देश में पैदा हुई है ना, वो नहीं है हमारे पास। और परिवार पे भी बहुत महासंकट है भी है, पार्टी में भी है। ऐसी स्थिति में तो आपने यहाँ पर शिवसेना नेता को आपने सुना। सचिन हमारे साथ जुड़े हैं। सचिन, आपके पास क्या जानकारी मिल रही है? सरकार की ओर से क्या कुछ कहा गया है इस घटना के बारे में? जी देखिए, सरकार की तरफ से अभी तक कोई आधिकारिक कार्यक्रम तो नहीं आया है कि क्या किस तरह से किया जाएगा आगे का प्रक्रिया। लेकिन इतना जरूर है कि सब यही कह रहे हैं कि बहुत ही दुखद ये घटना घटी है महाराष्ट्र में। अजीत पवार जिस तरह से एक हरपन मौला और रोक ठोक बोलने वाले एक, और सबसे पहले कि वो सुबह 6 बजे से ही काम पे लग जाते थे, ऐसे एक ऑन फील्ड काम करने वाले नेता थे, जबरदस्त नेता थे। 6 टर्म में वो डिप्टी सीएम रहे हैं। ऐसे एक नेता जो है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे हैं। बहुत ही दुखद प्लेन हादसे में उनका निधन हो चुका है। उनका परिवार जो है अब उनके पास पहुंच रहा है। शरद पवार साहब मुंबई में पहुंच चुके हैं। आगे परिवार से भी बात की जाएगी। जाहिर सी बात है कि उनका अंतिम विधि जो है बारामती उनके पैतृक गांव में ही किया जाएगा। जिस तरह से डिप्टी सीएम रहे हैं तो राजकीय सम्मान के साथ ही होगा। लेकिन उनका परिवार और पूरे महाराष्ट्र के लिए, खासतौर पर एनसीपी परिवार के लिए ही बहुत ही दुखद घटना है। अजीत पवार, किसी ने सोचा नहीं था कि ऐसा अचानक से हो जाएगा। और अजीत पवार जो कि बहुत ही एक दमदार नेता। सचिन, एक चीज मैं जानना चाह रहा हूँ,
मैं आपके पास आता हूं, दिनेश हमारे साथ जुड़े। दिनेश, आपके पास कोई जानकारी मिल रही है सरकार की ओर से, महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ओर से कोई जानकारी आई हो? और फिलहाल क्या उनके इस दौरे के बारे में पहले से बताया गया था कि आज वो जाने पा रहे हैं? जैसा बताया जा रहा है कि उनको आज वहां पर जाना था, 4 सभाएं करनी थी। जी देखिए, चुनाव प्रचार के लिए जा रहे थे, ऐसे में आधिकारिक तौर पर उनके चुनाव प्रचार की जानकारी चुनाव आयोग को दी गई थी। अब इस घटना के बाद आज देवेंद्र फडणवीस का रायगढ़ का दौरा था, लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि उनका यह जो दौरा था, चुनाव प्रचार का दौरा था, उसे स्थगित कर दिया गया है। संभवतः देवेंद्र फडणवीस खुद भी बारामती जा सकते हैं, इस तरह की जानकारी सामने आ रही। इसके साथ ही में एकनाथ शिंदे भी बारामती जा सकते हैं, इस तरह की जानकारी फिलहाल सामने आ रही है। और चुनाव प्रचार कुल चार सभाओं में से एक सभा जो है वो बारामती में होने वाली थी। इसके अलावा अन्य ग्रामीण इलाकों में आमतौर से राजनीति की दुनिया में अगर किसी का कद शरद पवार जैसा होता है और उनकी छाया से निकल करके अजित पवार ने जिस तरीके से अपना कद बनाया, एनसीपी अजित पवार बनाई और उसके बाद महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बने, और अभी हाल ही में पिंपरी चिंचवाड़ में जिस तरीके से चुनाव लड़ा गया, शरद पवार से उन्होंने एक बार फिर से हाथ मिलाया। और ये सियासत के अलग अलग रुख हमने शरद पवार और अजित पवार के देखे, और उसके बाद अजित पवार दादा अजित पवार कहलाने लगे। ये सब कुछ हमने देखा है। लेकिन आज बारामती से जो खबर आई उसने राजनीति की दुनिया में एक शोक की लहर पैदा कर दी है। डिप्टी सीएम अजित पवार का निधन हो गया है इस प्लेन क्रैश में। जाहिर सी बात है, डिप्टी सीएम थे तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट का अब तक की तरफ से बयान का इंतजार किया जा रहा है कि सरकार की तरफ से ऑफिशियल स्टेटमेंट कब तक आएगा और उनकी तरफ से क्या जानकारी शेयर की जाएगी। दिनेश, इसे लेकर के कोई अपडेट आपके पास? देखिए, अभी इंतजार किया जा रहा है ताकि स्थानीय प्रशासन जो है उनकी तरफ से रिपोर्ट मंगाई गई है। कलेक्टर खुद और उनकी जो टीम है वो घटनास्थल पर पहुंच रहे हैं। ऐसे में स्थानीय रिपोर्ट क्या देती है उसके बाद ही कोई आधिकारिक तौर पर बयान महाराष्ट्र सरकार की तरफ से पुणे कलेक्टर की ओर से जारी किया जाएगा। लेकिन जो प्राथमिक जानकारी हमें मिल रही है उसके मुताबिक VTSHK जो एविएशन कंपनी है, उनकी प्राइवेट जेट का हमेशा वो इस्तेमाल करते थे जब भी वो बारामती जाते थे या किसी अन्य जगहों पर जाते जो ग्रामीण इलाका होता था। अच्छा, मैं आपको रोकना चाहूंगा। यहाँ पर अब रेस्क्यू टीम दिख रही है जो यहाँ पर इस मलबे को, रेकेज को हटाने का काम कर रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर मौजूद है, यहाँ पर फायर फाइटर्स पहुंचे हैं और यहाँ पर जो रेकेज है यानी कि जो मलबा उसे हटाया जा रहा है। और इस मलबे को जितनी बार हम देख रहे हैं इस बात को समझ पा रहे हैं कि जो आमतौर पर अगर इमरजेंसी लैंडिंग होती है और अगर आप एयर स्ट्रिप पर लैंड कर रहे हैं तो स्पीड कम होती है और पायलट इतने समझदार होते हैं, इतना उनके पास अनुभव होता है कि उस प्लेन को आराम से उतार के बेली लैंडिंग करवा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर जिस तरह के हालात नजर आए उससे साफ नजर आ रहा है कि विमान की गति बहुत ज्यादा थी और यही वजह है कि विमान टकराने के बाद उसमें आग लग गई और आग लगने के बाद उसमें से शायद मौका ही नहीं मिला कि कोई रेस्क्यू हो सके। और पूरा का पूरा जो फ्यूजलाज है, फ्यूजलाज मतलब जहां पर बैठने की जगह होती है, केबिन होता है, पायलट जहां रहते हैं और साथ ही साथ यहां पर कॉकपिट होता है, वो पूरी तरह से जल चुका है। और ये देखिए VSR, ये इसके टेल में VSR लिखा हुआ है यानी कि जिस कंपनी का ये विमान रहा होगा। और देखकर ये लगता है कि शायद इसमें ट्विन इंजन रहा होगा। अब ये जेट था कि प्रोपेलर वाला विमान है उसको हम आगे आपको बताएंगे। लेकिन एक और चीज अमित इसमें ये जाननी बड़ी जरूरी है, शायद हमें सचिन बता पाएं कि ये जो एयर स्ट्रिप का जो कंपाउंड है उसके अंदर ये प्लेन क्रैश हुआ यानी बिल्कुल टच डाउन के करीब था या उससे थोड़ा और पहले या फिर उससे कुछ दूर कहीं हुआ है, ये जानकारी मिलना बड़ा जरूरी है। सचिन, अगर आप बता पाएं ये एयर स्ट्रिप से कितने फासले पर ये प्लेन क्रैश हुआ है? देखिए, एग्जैक्टली जानकारी तो नहीं, ये तो जांच में ही पता चल पाएगा कि आखिर ये कैसे हुआ। लेकिन ये बताया जरूर जा रहा है कि लैंडिंग के थोड़ा सा पहले ये क्रैश हुआ है। उसमें क्या कोई तकनीकी खराबी आई थी या क्या हुआ था वहां पर एग्जैक्टली अब जांच के बाद ही पता चल पाएगा जब इसकी पूरी गहन जांच होगी। लेकिन इस दुखद घटना के बाद महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस, डिप्टी सीएम दूसरे एकनाथ शिंदे जो है, सभी बड़े नेताओं ने अपने जो प्रोग्राम थे, आज सभाएं थी, उसको रद्द कर दिया है और सभी बारामती की तरफ जो निकलेंगे अजित पवार के अंतिम संस्कार के लिए, उनके परिवार को मिलने के लिए। लेकिन बहुत ही ये दर्दनाक हादसा हुआ है। एनसीपी पूरी जो है गमगीन है। सचिन, आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर से जरा हम तस्वीरों को दिखा दें क्योंकि बहुत ही दुखद जो घटना हुई है, लोग इस बात को समझे कि आखिरकार ये भयानक घटना जो हुई है उस जगह पर फिलहाल क्या हालात है। देखिए, यहाँ पर इस वक्त जो रेकेज है उसे हटाया जा रहा है और इस रेकेज को जैसे हटाया जाएगा तो और ज्यादा चीजें निकलकर सामने आएगी। अब इस बारे में भी जानकारी नहीं मिल पाई है, जब तक ये रेकेज हटेगा तब समझ में आएगा कि जो लैंडिंग गियर्स होते हैं यानी कि जो पहिया होता है, क्या वो पहिया खुला था या वो पहिया नहीं खुला था, क्योंकि
ज़्यादातर जो भी इस तरह की क्रैश लैंडिंग हुई है, अगर आप देखते हैं हिस्ट्री, तो उसमें अक्सर ये देखा जाता है कि लैंडिंग गियर का अटक जाना। अब दूसरी बात होगी जो एटीएस, जो वहां पर जो एयर ट्रैफिक कंट्रोल रहा होगा, उसके पास लास्ट मैसेज क्या गया होगा पायलट का, क्या वहां पर कोई मेडे कॉल गया। मेडे का मतलब होता है कि कोई तकनीकी खराबी आ गई है और हम इमरजेंसी लैंडिंग कर रहे हैं। तो फिलहाल हमें इंतजार ये भी करना है कि डीजी से या फिर जो मुंबई सरकार की ओर से, महाराष्ट्र सरकार की ओर से बताया जाए हमें कि आखिरकार कोई मेडे कॉल गया था कि नहीं गया था इस विमान की ओर से जिसमें अजीत पवार सवार थे। दूसरी बात है कि क्या लैंडिंग गियर अटक गए थे जिसकी वजह से इस तरह की इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी, क्या इंजन फेलियर हो गया था। हालांकि जो देख के समझ में आ रहा है कि शायद ये ट्विन इंजन रहा होगा। तो ट्विन इंजन में होता है कि एक इंजन खराब होता है तो भी दूसरे इंजन से आप लैंडिंग कर सकते हैं। क्या यहां पर दोनों इंजन में से कोई एक इंजन खराब हुआ तो भी ये लैंड कर जाना चाहिए था। तो ऐसे बहुत सारी संभावनाएं जिसको आगे तलाशा जाएगा, लेकिन फिलहाल जो आप रेकेज देख रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि ये जो घटना है ये बहुत ही भयावह घटना हुई है। नहीं तो इस तरह से पूरा का पूरा विमान क्रैश नहीं हो जाता है, पूरा जलकर खत्म नहीं हो जाता है। मतलब जाहिर सी बात है कि विमान की जो गति थी वो काफी ज्यादा रही थी। विमान कहीं पर भी बहुत धीमे नहीं था कि इसको लैंड करना हो, क्योंकि लैंड करना होगा तो सबसे पहले स्पीड ही कम की जाती है। स्पीड अगर कम हो और अगर लैंडिंग गियर ना खुले तब भी विमान को पायलट इतने प्रशिक्षित होते हैं, इतने ट्रेन होते हैं कि वो उसको बेली लैंडिंग करवा देते हैं, क्रैश लैंडिंग करवा देते हैं और उससे पहले वो तेल भी गिरा देते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पर जरूर कोई घटना दूसरी रही होगी या टेक्निकल इशू रहा होगा, क्योंकि इतना ईंधन भरा हुआ था कि जब ये क्रैश लैंड हुआ तो उसमें आग लग गई। नहीं तो अगर आपको पता है कि क्रैश लैंड करने जा रहे हैं तो सबसे पहले तेल जो होता है उसको या तो रिलीज कर दिया जाता है, खाली कर दिया जाता है टैंक्स को, ताकि अगर क्रैश लैंडिंग हो तो उसमें आग ना लगे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से आग लगी है वो अपने आप में ये बताता है कि शायद पायलट को ये कहीं से भी आशंका या फिर आभास नहीं हुआ था कि कोई इस तरह की तकनीकी खराबी, हम लोग क्रैश लैंडिंग करने जा रहे हैं। और मेडे कॉल गया कि नहीं गया, ये अपने आप में बहुत बड़ा एक प्रमुख अमित, ऐसे बहुत से सवालों के जवाब मिलने बाकी हैं, लेकिन ये तस्वीरें बता रही कि यह हादसा बहुत ही भयानक था। जैसा कि अमित कह रहे हैं बार बार कि ये प्लेन आखिर क्यों और कैसे इस हादसे का शिकार हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल यही है, अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ था, जो पैसेंजर प्लेन क्रैश हुआ था, उसके बाद बहुत सारे सवाल उठे थे, बहुत सारे एहतियाती कदम उठाने की बात हो रही थी। उसी तरीके से ये जो प्लेन, छोटा विमान जो जिसमें सवार थे डिप्टी सीएम अजीत पवार, ये पिछले कई दिनों से क्या सर्विसेज दे रहा था, क्या इसने टेक ऑफ करने से पहले सारे चेक्स क्लियरेंसेस जो है इसको हासिल हुए थे, ऐसे तमाम सवाल भी अभी आने बाकी हैं। एक और जो बड़ा सवाल कि लैंड से पहले जो लैंडिंग गियर का मसला है, कई बार पहिया नहीं खुलता है, वो भी एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भी कुछ वक्त के बाद हमें मिलेगा, जब एक्सपर्ट्स इस पूरे घटना की जांच कर लेंगे और डिटेल हमें बता पाएंगे कि पायलट ने सबसे आखिरी मैसेज एटीएस को क्या दिया, उसने क्या जानकारी दी कि वो किस तरह की मुश्किल इस प्लेन के अंदर झेल रहा है और आखिरकार ये प्लेन हादसे का शिकार हो गया। और प्लेन में इतना फ्यूल था कि ये प्लेन पूरी तरह से जलकर खाक हो गया। शुरुआती जो तस्वीरें आई थी उसमें कई डेड बॉडीज हमें जली हुई दिखाई दे रही थी। मतलब ये कि गुंजाइश बहुत कम थी कि इसमें किसी की जान बची हो